बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और पहली बैरूनी सरमायाकारों की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई और ये बड़ा खुशाइन है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि तकरीबन 68 ममालिक यानी 68 ममालिक से जो है वो कारोबारी मंदूबीन जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो अपने वतन अजीज़ के लिए जो है वहाँ पे जो कुछ उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं, इसकी तामीर तरक्की में अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं, उनको इस्लामाबाद मदऊ किया गया। और ये इस कॉन्फ्रेंस का जो खसूसी तौर पर मैं इसलिए ज़िक्र करूँगा क्योंकि कल मैं इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। इसका जो मैंने वहाँ कल जायज़ा लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस वक्त तो मायूसी हर तरफ छाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद अगले 50 सालों में भी तरक्की ना कर सके। ये गलत है, क्योंकि अब हालात के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इस खित्ते की जो अहमियत है उससे कोई बंदा भी इनकारी नहीं है, ना ही कोई मुल्क इनकारी है। इस खित्ते की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि रब्बे करीम ने कितना हमारे ऊपर फजल करम किया है कि इतनी लूट मार घसूट के बावजूद ये मुल्क अभी तक कायम दायम है। और दूसरा, जो कल मेरी कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई, उनसे जो डिस्कस हुई, उसमें ये बात भी वाज़ेह हुई कि यहाँ पे जो पूरी दुनिया के मादनी वसाइल हैं उसमें से 40% जो माइंस हैं वो पाकिस्तान में हैं। और ये कुदरत का निज़ाम है कि देखें, हम जितने बैड गवर्नेंस, जितने हमारे अंदर करप्ट माफिया बैठा है, उसके बावजूद अल्लाह ने यहाँ हमें मादनी ज़खायर से माला माल किया हुआ है। अब क्योंकि पहले पुराना दौर था तो किसी को इस बात की इतनी समझ नहीं थी और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी कि इन पहाड़ों के अंदर कौन कौन से जो है वो सोने के जो है वो काने हैं और कौन कौन से हीरे हैं, जवाहरात हैं, उसका पहले ना पाकिस्तान को हुकूमत को इल्म था और ना ही किसी आम एक आदमी को इल्म था। अब क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जब जायज़ा लिया गया तो साबित हुआ कि दुनिया के जितने मादनी वसाइल हैं उसका 40% जो है वो पाकिस्तान में है और सबसे कीमती जो वसाइल हैं वो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पास हैं। लिहाजा कल के कन्वेंशन के अंदर 2-3 चीज़ें मैंने नोट की हैं। जब मुलाकातों में मैंने बहुत सारे सवाल जवाब किए तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये जान के खुशी हुई कि वहाँ पे मुझे एक ब्रीफिंग दी गई छोटी सी कि यहाँ पे ये इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा खूबसूरत और जदीद किस्म का निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाए कि उनको यहाँ किसी तकलीफ़ या किसी इदारे की जो है वो जुल्म व सितम का सामना ना करना पड़े। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं या कोई आप यहाँ पे बिज़नेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको SECP से, यानी जो SECP है, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज, उससे आपको लाजमी सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके साथ साथ फिर आप FBR के खाते में आ जाते हैं, फिर आप वापडा, फिर आप जनाब अपना क्या नाम है महकमा सुई गैस, फिर आप मुख्तलिफ जितने भी सरकारी इदारे हैं उनकी आप जब उसमें दलदल में जाते हैं तो सिवाय रिश्वत सतानी के और ज़िल्लत और रसवाई के आपके हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन अब पाकिस्तान बदल रहा है और ये चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक। अब यहाँ पे कल जो मुझे ब्रीफ किया गया उसमें बताया गया कि यहाँ पे जो नया एक मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन और जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, उनके साथ जॉइंट वेंचर जो है वो एक तैयार किया जा रहा है, जिसकी निगरानी जो है वो हमारे जो है वो अहम इदारा जो है वो कर रहा है। और इसमें किसी किस्म का ना कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी, ना कोई पॉलिटिकल जो है वो लोग इन्वॉल्व होंगे। ये क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और बहुत सारे ऐसे जो है वो स्कैम हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी का बराह रास्त या बिलवास्ता ज़रूर उसमें उनका अमल दखल रहा है, जिसकी वजह से आज हालात ख़राब हैं। यहाँ मुआशी आज तक अदम इस्तेहकाम रहा है। एक तो समंदर पार पाकिस्तानियों ने दिल खोल के यहाँ क्रॉस क्वेश्चन किए, क्योंकि यहाँ पूरी क़यादत मौजूद थी और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ ने भी आज खिताब किया और उन्होंने बहुत ये खुशाइन करार दे दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं
उनके दिल हर वक्त अपने वतन अजीज़ के लिए धड़कते हैं और यहाँ वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। और ये भी बताया गया कि अब वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है ना सिर्फ लाइसेंस जारी होंगे अगर कोई यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, बल्कि उसको 10 साल के लिए जो है वो हर किस्म के टैक्सेस से भी इस्तिस्ना दिया जाएगा और वो एक फ्रेंडली माहौल में यहाँ कारोबार करे। उसके कारोबार का जो है वो गारंटी दी गई है कि उसको सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी और बाकी भी अगर उसके कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे उसको कोई फैसिलिटी चाहिए होगी तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब FBR और इस्टेब्लिशमेंट का वो उसका ब्यूरोक्रेसी का जो है इसमें बराह रास्त कोई जो है वो अमल दखल नहीं होगा, जिसकी वजह से आप अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन माहौल बना दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि अब सरमायाकारी के लिए अगर आप बैरून मुल्क से यहाँ पैसा मुंतकिल करते हैं तो आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और ना ही आपको तंग किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशाइन बातें हैं क्योंकि पाकिस्तानी मैशत पिछले कुछ अरसे से सफ़र कर रही है और अब उसमें बेहतरी के चांस नज़र आ रहे हैं। और ये भी एक बहुत समझ लो कि बड़ी खुशखबरी है कि इस मार्च के अंदर 4.5 अरब जो है बैरूनी मुल्क से यहाँ पाकिस्तान डॉलर की सूरत में यहाँ आए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अमाउंट है जो हमारे बैरूनी मुल्क रहने वाले अजीम पाकिस्तानियों ने जो है वो कौमी मैशत को इस्तेकाम देने के लिए एतमाद का इज़हार किया है। और ये एतमाद का इज़हार जो है ये आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी कल हुई है जिसको मैं बिल्कुल लाइव कवर कर रहा था और उसमें वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि दिल खुश हो जाता है कि पाकिस्तानी जो है वो उनके अंदर एनर्जी भी है और वो कुछ इस मुल्क के लिए करना भी चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए हैं कि जी PIA पाकिस्तानी चला सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके हवाले किया जाए, स्टील मिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला सकते हैं उनके हवाले किया जाए और इनकी निजकारी ओने पोने में ना की जाए बल्कि इनके मौजूदा जो है वो बेहतरीन एक रेट के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान निजी शोबे के इश्तराक से ये सारा कुछ करे। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी लगने वाली हैं और एक खूबसूरत माहौल पैदा हो रहा है। और मुझे तो ये जान के बड़ी खुशी हुई है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी गारंटी जो है वो सिपहसालार आला ने ले ली है कि अब आपको कोई इदारा FBR या दूसरे तीसरे इदारे आपको तंग नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर खुल के सरमायाकारी करें, आप इस मुल्क की जो है वो मैशत को इस्तेकाम दें, लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दें और जो आलमी मंडी है उस तक यहाँ से आपकी रसाई में भी भरपूर तरीके से ताउन किया जाएगा। आपको सिक्योरिटी के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल होंगे, आपकी जो है वो बैरूनी सरमायाकारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। और ये तमाम इक़दामात इनकलाबी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखी हैं जिसके मुस्बित नताइज जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया।